Hello, today is 7th of July एंड आज हम कौन सा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे. देन विल रिव्यू कि इससे पहले जो स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट किया था उसका कैसा सिचुएशन था. ठीक है. सो ओके. सो पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. तो इक्विटी का समथिंग डिफरेंट है. तो इक्विटी का अगर मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फरवरी से शुरू किया हुआ था. तो इसका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस रखेंगे तो नियरली 35,000 इस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है. और इम्प्लीमेंटेशन 2 लाख 2.5 लाख के करीब करीब हुआ था. सो दैट इज़ हाउ आई हैव ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट. तो ये 35 के प्रॉफिट हुआ था. ये 56 रुपीज़ का कुछ लॉस था. यू कैन सी फरवरी से मैंने शुरू किया था. तो ये इक्विटी ट्रेड था. वी कैन इग्नोर दैट इक्विटी ट्रेड. तो हम फ्यूचर और ऑप्शन को आएंगे. तो इस अकाउंट में मैंने अभी शुरू किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने जब बुकिंग किया था इस सीरीज़ में तो 5,280 से 241 को चार्जेस वगैरह कटने के बाद 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पर हमने ये जो 10th जुलाई का हमने ऑप्शंस बाय किया हुआ था. और बाय करने के बाद 3-4 दिन के अंदर ही हमें प्रॉफिट हो गया. देन वी स्टार्टेड बुकिंग इट. तो हम आज देखेंगे इस सीरीज में मैंने 10 डेज लेटर 17th का नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का मैंने लिया हुआ है. तो ये किस तरह से काम करता है. तो पहले तो एनालिसिस ये है कि विल सी ओपन इंटरेस्ट कैसा ओपन इंटरेस्ट है. तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और ओपन इंटरेस्ट ओनली 17 जुलाई का देखते हैं तो फिर आइडिया हो जाएगा. तो यहाँ पर मैक्सिमम आप देख सकते हैं. मैक्सिमम यहाँ पर है 1.2 CR कॉल राइट हुआ है 26,000 का. और 24,500 और इसके ऊपर ये 25,000 का. तो 26 to 25,000 सेफ जोन है. और इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने 17th का 10th का हटा देता हूँ. तो 17th का ही हम देखते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा है. बट 26 इज नो डाउट इट्स ए ह्यूज लाइन हियर कॉल राइट हुआ है. और फिर 24,500. तो हम जो मैक्सिमम है उसी को लेते हैं. ज़्यादा कुछ प्ले नहीं करते हैं एनालिसिस के. सो वी आर गुड विद दिस. तो हमें रफली आइडिया हो गया कि हमारा जो रेंज है 26 से 24,500. तो 1,500 मूवमेंट के लिए वी ऑलवेज नीड टू बी रेडी. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कम लिया हुआ है. तो 54 था 25,400 से 26,600 का हम ले सकते हैं. तो यहाँ से हमने 600 का एक्सपोजर. और मार्केट जब डाउन होता है तो इट्स ए वेरी शार्प डाउन. तो हम इस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे नियर बाय 1,000. तो देखते हैं क्या होता है. 1,500 का हम रेंज बनाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पोजीशंस लिया हुआ है. तो दिस इज़ अ रेंज विच आई हैव टेकन. और एक्सपायरी डे ब्रेक इवन मेरा है 24,656 जो कि 3.1% डाउन मार्केट को होना चाहिए मेरे ब्रेक इवन को टच करने के लिए. और अपर साइड 2.3% होना चाहिए ताकि मेरा जो अपर साइड ब्रेक इवन है उसको ब्रेक करने के लिए. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए फेवरेबल कंडीशन जो कि मेरा लास्ट ट्रेड में हुआ था और मार्केट डाउनवर्ड्स पे है. सो अभी फेवरेबल अगर होता है तो दैट इज़ फाइन. अगर अनफेवरेबल सिचुएशंस होता है तो वी विल वेट फॉर द ग्रीक्स टू क्रॉस. विल
मेक श्योर डेल्टा मैनेज करेंगे, अदरवाइज हम मैनेज भी नहीं करेंगे तो देन ऑल्सो विल वेट फॉर ए वेरी कंफर्टेबल प्रॉफिट जोन और लॉस होने तक, देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। सो अगर मैं इसको स्ट्रैटेजी बिल्डर में ओपन करता हूँ तो हम एक सिचुएशन सिनेरियो बनाते हैं कि मार्केट अगर 25,900 तक चला जाता है, लेट्स से 25,900 तक चला जाता है, तो हमें लगभग 11,000 रुपये का प्रॉफिट होगा इस सिचुएशन से। बट मैं एक्सपायरी को भी एज्यूम करके 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई हो जाता है तो हम 7,000 रुपये लॉस में होंगे, राइट। तो उस टाइम पे आई एम गोइंग टू ऐड ए न्यू ट्रेड, और उस टाइम पे मार्केट कहाँ पर होगा, 25,926 लेते हैं। तो 26 में अगर मार्केट हुआ राइट, तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा चार्ट, जहाँ पर कि हमारा रेंज और एक 700 पॉइंट बढ़ जाएगा और नीचे की तरफ से 400 पॉइंट रह जाएगा, और एक्सपायरी के 3-4 दिन बचे होंगे, राइट। तो इस तरह से वी कैन प्लान समथिंग, और हमारा मार्जिन डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाएगा बट वी विल बी इन ए सेफ साइड, और हमारा मैक्सिमम ट्राई रहेगा कि हमें कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े और विद इन द रेंज मार्केट रहे, ताकि वी विल हैप्पीली बुक आवर प्रॉफिट and we will not wait for to capture complete 3,400, अगर 2,900 2,800 भी हो जाता है above 60% 65%, तो भी हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, बिकॉज वी हैव अ वेरी वाइड रेंज, राइट। सो हम दिस इज द प्लान, लेट्स सी क्या होता है। और मैं करंट पोजीशन दिखा दे रहा हूँ आपको, तो दिस इज द करंट पोजीशन। अभी हम 7 जुलाई में हैं, तो टुमारो आई एम गोइंग टू मेक अनदर ट्रेड, और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से सिचुएशन है। विल कीप कंटिन्यू 2-3 डेज तक, और अगर फेवरेबल सिचुएशन हुआ तो हम बुकिंग कर लेंगे, नहीं हुआ तो देन विल गोइंग टू वेट फॉर द एक्सपायरी। ये दो ही सिचुएशंस होंगे, और एडजस्टमेंट चाहिए होगा तो हम करेंगे इन बिटवीन, देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू।